Hello students, today's topic of discussion is osmosis and osmotic pressure. Osmosis and osmotic pressure. तो osmosis पहले समझेंगे, उसके बाद osmotic pressure समझेंगे। तो osmosis होता क्या है एक्चुअली? आपने जनरल फिनोमेना घरों में देखा होगा, जब आप किशमिश को पानी में डालते हो तो कुछ देर बाद ओवरनाइट रखते हो तो वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो वाटर है जिसमें हम आपने डिप किया था वो वाटर उसके अंदर चला जाता है। तो जो उसकी वॉल होती है, उस रेजिन की, किशमिश की जो वॉल होती है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करती है। ये मेम्ब्रेन होती है कि वो सेलेक्टिव साइज के पार्टिकल्स को ही अपने अंदर आने देती है या अपने अक्रॉस जाने देती है। तो इसलिए जो किशमिश के अंदर वाटर आ जाता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस तरह का जो फिनोमेना है इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, लेकिन टेक्निकली कैसे समझेंगे? तो एक्चुअली जो ऑस्मोसिस होता है वो ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट particles from lower concentrated solution to higher concentrated solution across semi permeable membrane। टेक्निकली अगर बोला जाए तो दिस इज ओस्मोसिस। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक फनल उल्टी करके रखी हुई है और इसमें बाहर सॉल्वेंट है और इसके अंदर सॉल्यूशन है। और ये थिसिल फनल ये जो उल्टी हो रही है तो यहाँ पे इस पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है और इसके अंदर सॉल्यूशन है। तो जैसे हम इसको इसमें डिप करते हैं तो होता क्या है कि इस ट्यूब के अंदर जो लेवल है उस लिक्विड का, सॉल्यूशन का जो लिक्विड है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो बढ़ने लगता है मतलब कि वाटर फ्रॉम दिस कंटेनर दैट एंटर्स अक्रॉस दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये सॉल्यूशन का लेवल इसमें बढ़ता चला जाता है। इसमें दिखाया है कि लेवल यहाँ से यहाँ तक बढ़ा तो मतलब एच हाइट बढ़ गया। तो ये बता रहा है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाके अंदर एंट्री कर गए। तो इसके अलावा और भी आपने फिनोमेना देखा होगा, जैसे रो मैंगोज shrivel when pickled in brine or salt water, wilted flowers revive when placed in fresh water, blood cells collapse when suspended in saline water। तो ये सब चीजें आपने कहीं मतलब सुनी होंगी। तो रेजिन्स का रेजिन्स का यानी कि जो किशमिश का फूलना, ये ऑस्मोसिस है। तो टेक्निकली हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ movement of solvent particles from lower concentrated solution to higher concentrated solution across semi-permeable membrane। अब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो सकती है, ये हमारे पास हो सकती है एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन हो सकता है इसका, से लिया जा सकता है, या लाइक सच एज पिग्स ब्लैडर, पिग्स का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूज हो सकता है नेचुरल एसपीएम की तरह से। पार्चमेंट यूज हो सकता है और कैन बी एनी सिंथेटिक लाइक सेलोफेन एसपीएम की तरह से यूज हो सकता है। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लें, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सो ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अंटिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ये जब तक चलता रहेगा जब तक उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। जैसे यू शेप ट्यूब में देखिए, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है और ये सॉल्यूशन है जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इतने सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। लेकिन ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली 3 और 6 सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। एज द टाइम पासेस तो होता क्या है कि आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन वाली आर्म है उसमें वाटर बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो पहले वो लेवल यहाँ था, अभी एच हाइट उसका बढ़ गया क्योंकि इधर से वाटर इधर एंट्री कर गया। अभी कैसे कंफर्म करोगे वाटर ही एंट्री करा है? आप इधर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी 6 पार्टिकल्स हैं, यहाँ भी 6 पार्टिकल्स सॉल्यूट के राइट साइड में आप देख सकते हो। तो यानी कि सॉल्यूट इज रिमेनिंग ऑन द सेम साइड बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे मूव, they go across the semi permeable membrane। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर नाउ। सो ऑस्मोसिस आपने समझ लिया होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे। सो
अब जो हमने एसपीएम करके दो सॉल्यूशन को अलग किया हुआ है, तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अब लोअर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, तो वो एक सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर जनरेट करता है, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब वो कितना है वो जानने के लिए अगर इतना ही ऑपोजिट प्रेशर हम उस पर लगा दें सॉल्यूशन वाली साइड से, तो वो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, वो रुक जाता है। तो इसी तरह से हम उसको डिफाइन भी करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis, that is to stop the passage of solvent molecules through a semi-permeable membrane into the solution. So osmotic pressure is also called a colligative property, that is also depending on the number of solute particles, not on their identity. आइडेंटिटी का मतलब यह है कि अगर 1 मोल ऑफ सुक्रोज ले 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लें, तो उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें वेरिएशन मतलब इक्वल होगा। तो बिकॉज ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस इट वाज फाउंड कि जो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है। और हियर दिस इज osmotic pressure is represented by delta, so delta is equal to CRT, जहाँ पर C molarity of the solution है। यहाँ पर मोलालिटी नहीं लेते हैं, हम मोलारिटी लेते हैं। और ये आपको पता है कि मोलालिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी। वो क्यों? क्योंकि मोलारिटी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है और मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वहाँ हम मोलालिटी लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा इज इक्वल टू CRT। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी है, दैट इज N2 by V, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो डेल्टा इज इक्वल टू N2 by V RT। तो V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स कंटेनिंग N2 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। अब बस इसमें यहाँ पर आप N2 की वैल्यू रख के N2 की वैल्यू W2 by M2 और M2 आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। जैसे मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज एडवांटेज ओवर अदर मेथड्स, क्योंकि यहाँ पर मोलालिटी नहीं लिया जाता, मोलारिटी लिया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। So as compared to other colligative properties, its magnitude is large even for very dilute solutions. मतलब magnitude ज़्यादा है, value ज़्यादा आती है, तो it is very easy to operate and very easy to do. So the technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solute is particularly useful for biomolecules. Not suitable for other, means not suitable. Not because बायोमोलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, और अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ये बोर्ड क्वेश्चन है आपका, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों सॉल्यूशन जो सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ रखे गए हैं, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो नेट मूवमेंट किसी भी तरफ मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम लिया गया है कि तो ब्लड सेल्स जो हैं आरबीसीज को आपने अगर 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखते हैं आप, तो उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब कोई उसके साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आरबीसी के साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो ब्लड की नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, वो 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम के इक्वली होती है। तो इट फॉर्म्स एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वहां पर अगर आप आरबीसी को 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसके साइज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में रखते हैं, 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में अगर
आरबीसी और ब्लड सेल्स को आप रखते हैं तो वो श्रिंक कर जाते हैं और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से कम की कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में आप ब्लड सेल्स को रखते हो तो उस सॉल्यूशन को तो हाइपोटोनिक कहेंगे और यहाँ पर स्वेल कर जाएगी, जो सेल्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। लेट्स टेक अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ऑस्मोसिस। तो जैसे रो मैंगोज प्लेस्ड इन concentrated salt solution loses water via osmosis and shrivel into pickle, and wilted water revive when placed in fresh water. Carrot has become limp, कैरेट लिम्प हो जाती है लेकिन जब वाटर छिड़कते हैं तो उस पर वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं। So blood cells collapse due to loss of water by osmosis, अगर उनको ज्यादा concentrated solution में रखते हैं, ये हम कर चुके हैं। Important है people taking a lot of salt, जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, salty food खाते हैं, they experience water retention in tissue cells and intercellular space because of osmosis and resulting puffiness or swelling in the tissues. The condition is called edema. The condition is called edema. तो जो लोग ज्यादा सॉल्ट खाते हैं उनकी बॉडी में भी ऑस्मोसिस हो जाता है और टिश्यूज के बीच में, सेल्स के बीच में वहां पर वाटर आ जाता है। उस प्रॉब्लम को एडमा कहते हैं। जो टिश्यूज होते हैं वो पफी हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट, ये भी हमारा ऑस्मोसिस की वजह से है। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग, इट्स अ काइंड ऑफ that because of osmosis only, preservation of meat। और अगर फ्रूट्स का प्रिजर्वेशन करें तो फ्रूट्स by adding sugar protects against bacterial action। Through the process of osmosis, a bacterium on salted meat or candied fruit loses water, shrivels and dies। Let's take now reverse osmosis and water purification। बस ऑस्मोसिस आपने समझ लिया है। ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर ये प्रोसेस चल रहा हो तो हम जो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उस साइड में पिस्टन से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस जस्ट द प्रोसेस जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन इसका है हमारा, जहाँ पे सॉल्ट वाटर को, जो हमारे सी वाटर है उसको आप, या सॉल्ट वाटर को आप को अलग कर सकते हैं। आजकल आपके आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आरओ की बात करते हैं जो घरों में लगा होता है, तो उसमें भी यही है कि उसका पीपीएम जो हमारा टोटल डिजोल्व सॉलिड है, टोटल डिजोल्व सॉलिड टीडीएस जो है उसका ज्यादा होता है हमारे नल के वाटर का, तो उसका टीडीएस कम किया जाता है उसको पास करके रिवर्स ऑस्मोसिस से। मतलब क्या है कि अब एक तरफ इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखिए, एक तरफ सॉल्ट वाटर लिया है, एक तरफ फ्रेश वाटर लिया है, और नॉर्मल प्रोसेस में देखें तो ऑस्मोसिस अगर होगा तो इधर से वाटर इधर सॉल्ट वाटर की तरफ यानी कि सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन इधर वाली साइड से हम इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के यहाँ से इस प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं, यानी कि सॉल्टेड वाटर की तरफ से वाटर जो है सारा इधर मूव कर जाएगा और इधर केवल सॉल्ट रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इस तरह से हम पोर्टेबल वाटर को बना सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, उसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लेवल बढ़ा सकते हैं। The direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than osmotic pressure is applied to the solution side. That is, now the pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane. So this phenomena is called reverse osmosis and is of great practical utility. तो आजकल जो हम आरओज में जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो यही हो रहा है कि अगर हम सॉल्यूशन वाली साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें तो जो प्रोसेस है वो उल्टा हो जाता है। अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं
और सारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक तरफ ले लिया जाता है, सारा सॉल्वेंट एक तरफ ले लिया जाता है, और जो सॉल्यूट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो उसी साइड पर रह जाते हैं, सॉल्यूशन वाली साइड पर ही रह जाते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, जो अभी हमने डिस्कस किया। When pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the sea water through the membrane. So यहाँ पर आप जो यूज होती है membrane, वो cellulose acetate is permeable to water but impermeable to impurities and ions present in sea water. So जो हमारे पास जो आरओज में लिया जाता है वो सेलुलोज एसिटेट एक सिंथेटिक एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो उसको यूज किया जाता है। Here we have two problems based on osmotic pressure. तो यहाँ पर 200 centimeter cube of aqueous solution of protein contains 0.12 gram of protein. Osmotic pressure of such solution is at 300 Kelvin is found this much bar. So calculate the molar mass of the protein. So सीधा molar mass वाले formula में आप put कर देंगे value and you will get easily the answer here. So the two problems for your self-assessment, how much you have understood the topic. So we have discussed in these slides, we have discussed osmosis, osmotic pressure, reverse osmosis and its application. So thank you very much. Thank you very much.